चीज़ और भी है कि जी। ये भी बताया, तुम्हारे पर आरोप लग रहा है कि जो खेत में महिलाएं शौच के लिए जाती है, जी। बच्चियां जाती है, जी। उनका भी वीडियो आप जूम करके बनाते हो नाइट विजन से। सर अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम पे एक दिन ऐसा प्रकरण आया था जब किसी लड़के के द्वारा सुबह 5 बजे के करीब एक बार गलती से ही जूम किया गया था। जब मैं 10 बजे ड्यूटी पर आया तब उस चीज़ का मैं संज्ञान लिया और उस पे कार्यवाही भी किया कि आगे से उसको नसीहत दी गई कि ऐसा ना करे। दूरी रेंज कितनी रहती है? लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। जी। तो ये जो इनकी जो प्राइवेसी है, जो शादीशुदा या कपल वाले हैं, जी। उनकी वीडियो की जिस तरह से जूमिंग किया गया है, जी। आखिर क्यों किया गया है इतना जूमिंग? सर गाड़ी कोई भी खड़ी होती है अगर पूर्वांचल पे तो उसको जूम करके देखा जाता है हमारे द्वारा कि गाड़ी में कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो पेट्रोलिंग टीम में सहायता भेजा जाता है। वीडियो जिस जूमिंग कारणवश करके पैसा वसूलने वाला ये क्या है? सर पैसे वसूलने वाली सरासर ये गलत बात है, इसमें कोई पैसा नहीं वसूला गया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बर्खास्त टोल मैनेजर आशुतोष। एक्सप्रेस वे पर लगी हाईटेक आंखें यानी सीसीटीवी, जिनका काम आपकी सुरक्षा था, वो महिलाओं के शौच जाने तक के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सिस्टम को खबर ही ना हो तो फिर इसे सुरक्षा कहें या बेहयाई। हाँ, ये वही काला सच है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और जब देता है तब तक देर हो चुकी होती है। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कपल का रोमांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ और इस एक वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जिस एटीएमएस यानी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का काम ट्रैफिक मॉनिटर करना था, उसी से लोगों के सबसे निजी पलों की रिकॉर्डिंग होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस कांड के केंद्र में आशुतोष सरकार है, वही आशुतोष जो पूर्व एटीएमएस मैनेजर रह चुके हैं और इन्हें नौकरी से निकाला जा चुका है, पर इनके कबूलनामे ने तो सिस्टम की नींव ही हिला दी है। आशुतोष का दावा है कि ये कोई एक वीडियो नहीं था, कोई एक गलती नहीं थी। 2.5 साल में हजारों कपल्स की निजी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में कैद हुई और ये सब हुआ एक्सप्रेस वे पर लगे उन कैमरों से जो 1 किलोमीटर दूर तक विजुअल कैप्चर कर सकते हैं। चाहे कार में बैठकर बात हो या महिलाएं सड़क किनारे शौच करने जाएं, सब रिकॉर्ड होता रहा और शेयर भी होता है और सिस्टम को भनक तक नहीं लगती है। अब सवाल उठता है कि वीडियो वायरल किसने किया? आशुतोष की माने तो उन्होंने वीडियो वायरल नहीं किया, बल्कि एक पूर्व कर्मचारी ने वीडियो एक ड्राइवर को दी और वहीं से वो लीक हुआ। एटीएमएस की वेंडर कंपनी ने केवल आशुतोष ही नहीं, सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी, ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर और सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार को भी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 3 गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। आरोपियों में से एक शशांक शेखर अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। शशांक वही शख्स है जिसके बारे में आशुतोष कहता है वीडियो एक ड्राइवर को दे दिया था, ये सोच कर कि वो किसी को नहीं देगा, लेकिन ड्राइवर ने दे दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर कहर बनकर फैल गया। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि पूरा मामला सामने कैसे आया। दरअसल 25 अक्टूबर को आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे नवविवाहित कपल का वीडियो वायरल हुआ। 2 दिसंबर को कपल ने सीएम योगी आदित्यनाथ, सुल्तानपुर डीएम और एसपी को लिखित में शिकायत भेजी। आरोप लगाया कि एटीएमएस के मैनेजर आशुतोष ने वीडियो दिखाकर 32,000 रुपए की वसूली की और यही नहीं, शिकायत में ऐसी 3 घटनाओं का जिक्र था। जांच आगे बढ़ी तो एटीएमएस की ठेकेदार कंपनी ने खेल ही कर दिया। 26 नवंबर को शिकायत हुई और कागजों में दिखाया कि आशुतोष को 30 नवंबर को ही टर्मिनेट कर दिया था। इस मामले पर आशुतोष का कहना है कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया वे उससे नाराज थे और बोले कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो तुम भी नहीं करोगे। उसी गुट ने फंसाने के लिए वीडियो लीक किया। आशुतोष का दावा है कि उन्होंने हजारों वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है पर कभी लीक नहीं किया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे फंसाया है। उसने ये भी दावा किया कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो उसे बेगुनाह साबित करेंगे। प्रकरण है सर, जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा है हमारी गैर मौजूदगी में, वहाँ पे हमारे विभाग के कुछ साथी थे जिनके द्वारा ये वायरल किया गया और हमें फंसाया गया, हमें वहाँ से हटाने के लिए। जी। तो क्या आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा सर पीड़ित परिवार का हम साफ कहना है कि ना हमने कुछ पैसे लिए हैं, ना हमें उन्हें परेशान किया, उनका कोई आपत्ति नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और ये लोग जो कर रहे हैं यहीं के लोकल के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो नहीं चाहते कि मैं कार्य यहाँ करूँ, इसके लिए वो हटाने के लिए ये सारी चीज़ें साजिश रच रहे हैं।
एक चीज़ और भी है कि ये भी बताया, तुम्हारे पर आरोप लग रहा है कि जो खेत में महिलाएं शौच के लिए जाती है, बच्चियां जाती हैं, उनका भी वीडियो आप जूम करके बनाते हो नाइट विजन से। सर अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम पे एक दिन ऐसा प्रकरण आया था जब किसी लड़के के द्वारा सुबह 5 बजे के करीब एक बार गलती से ही जूम किया गया था। जब मैं 10 बजे ड्यूटी पर आया तब उस चीज़ का मैंने संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई भी किया कि आगे से उसको नसीहत दी गई कि ऐसा ना करे। ये कैमरे की दूरी रेंज कितनी रहती है? लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जी। तो ये जो इनकी जो प्राइवेसी है, जो शादीशुदा या कपल वाले हैं, जी। उनकी वीडियो की जिस तरह से जूमिंग किया गया है, आखिर क्यों किया गया है इतना जूमिंग? सर गाड़ी कोई भी खड़ी होती है अगर पूर्वांचल पे तो उसको जूम करके देखा जाता है हमारे द्वारा कि गाड़ी में कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो पेट्रोलिंग टीम में सहायता भेजा जाता है। जिस कारणवश पैसा वसूलने वाला ये क्या है? सर पैसे वसूलने वाली सरासर ये गलत बात है। इसमें कोई पैसा नहीं वसूला गया। और रहने वाले कहाँ के हो? जी सर, मैं कोलकाता, होम टाउन हमारा कोलकाता है, पश्चिम पढ़ाई बंगाल। लिखाई तुम्हारी कितनी हुई? ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और यहाँ पे 2.5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 2.5 साल से। इससे पहले तुम्हारे रिलेटिव कोई यहाँ? नहीं सर, कोई प्रकरण नहीं। आज 2.5 साल से मैं स्वच्छ छवि के साथ यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो 2.5 साल में जैसे काफ़ी लोग हमारे पीछे साजिश किए काफ़ी दिनों से, इस बार भी साजिश के तहत ही मुझे फंसाया जा रहा है। हमारे पास सारा सबूत, सारा कुछ है कि जिससे मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। हालांकि हलियापुर पुलिस ने आशुतोष, अभिषेक तिवारी और प्रमोद पटेल को 5,000 रुपए सहित गिरफ्तार किया और अदालत भेज दिया। FIR में साफ साफ लिखा है कि इन कैमरों का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं की निगरानी की गई, कार में रोमांस कर रहे दंपति को ब्लैकमेल किया गया और गाड़ी के चालक को धमकी देकर वसूली की गई। खैर सवाल उठता है कि एक हाईटेक एक्सप्रेस वे पर लाखों यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे लोगों की निजता की नीलामी कर रहा है, लेकिन किसी को खबर नहीं और सिस्टम तो माशाल्लाह है। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को डांट दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे, उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ तो कहते भाग नहीं जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है हर जगह बजरंग दल और वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं, गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हारे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे, निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके।